हेलो गाइस। हमारे देश को आज़ाद हुए 77 ईयर से ज़्यादा हो गया है। वर्ल्ड में हम किस पोजीशन पे हैं, आप लोग ये वीडियो देखिए। दोस्तों, दुनिया में वैसे तो 195 से भी ज्यादा देश हैं, जिनमें से कुछ को मान्यता भी नहीं मिली है। इनमें से हर देश एक दूसरे देश से खास है, लेकिन इतने सारे देशों में वह 10 देश कौन से हैं जिन पर कब्जा करना किसी भी देश के लिए संभव नहीं है। ये दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं कि किसी भी देश को शक्तिशाली बनाने में सिर्फ जीडीपी और आर्मी का हाथ नहीं होता, बल्कि इसके काफी सारे फैक्टर होते हैं। और इन्हीं फैक्टर को ध्यान में रखकर मैं आपके लिए यह वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें आज आप दुनिया के 10 मोस्ट पावरफुल कंट्री से मिलने वाले हो। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक सवाल है, दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10, तुर्की। दोस्तों, तुर्की पूरी दुनिया में अपने सुंदर बीचेस और शानदार पर्यटक स्थल के रूप में जाना जाता है। हालांकि यह अपने एडवांस क्षमताओं में भी काफी आगे है। यह ऐसा देश है जिसका कुछ हिस्सा एशिया में है और कुछ हिस्सा यूरोप में, और इसीलिए इसे यूरेशिया के नाम से भी जाना जाता है। 7,83,000 वर्ग किलोमीटर में फैले हुए इस देश की जनसंख्या 8 करोड़ 59 लाख है। 1.44 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की जीडीपी के साथ यह देश पूरी दुनिया में 17वें नंबर पर आता है। यह देश अपनी जीडीपी का 2.77% हिस्सा अपनी रक्षा बजट पर खर्च करता है। तुर्की की सेना में 4,81,000 सक्रिय सैनिक हैं और 3 लाख से भी ज्यादा रिजर्व सैनिक मौजूद हैं। इसकी सेना पूरी दुनिया की 9वीं सबसे बड़ी सेना मानी जाती है। इस देश को अत्याधुनिक अटैक ड्रोन बनाने में महारत हासिल है, जिसमें बायरेक्टर TB3 और अकिन्सी जैसे घातक ड्रोन शामिल हैं। नंबर 9, दक्षिण कोरिया। दोस्तों, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि सैमसंग और LG जैसे चर्चित ब्रांड जो पूरी दुनिया में अपनी पहचान बना चुके हैं, वह दक्षिण कोरिया की ही देन है। यह दुनिया के सबसे स्मार्ट देशों में से एक है और यहाँ की 90% से भी ज्यादा जनसंख्या इंटरनेट का इस्तेमाल करती है। यह देश साइबर हमलों को पूरी तरह रोकने में सक्षम है। वैसे तो इस देश के पास कोई परमाणु हथियार नहीं है, लेकिन जरूरत पड़ने पर यह उन्हें विकसित कर सकता है। इस देश की जीडीपी 1.71 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है, जो दुनिया की जीडीपी रैंकिंग में 14वें स्थान पर आती है। यह अपनी जीडीपी का 2.6% हिस्सा अपने रक्षा बजट पर खर्च करता है। इसका क्षेत्रफल 1,210 वर्ग किलोमीटर है और इसके पास 6 लाख एक्टिव सैनिक और लगभग 2,75,000 रिजर्व सैनिक भी हैं। इस देश की आर्मी को बेहद खास ट्रेनिंग दी जाती है, जिससे वे हर स्थिति में लड़ाई लड़ने में सक्षम होते हैं। यह देश हमेशा नए हथियारों का उपयोग करता है। यही नहीं, इसके पास एक बेहद खास नौसेना भी मौजूद है। उत्तर कोरिया के बढ़ते दबदबे को कम करने के लिए दक्षिण कोरिया और अमेरिका की सेना में हमेशा युद्ध अभ्यास होता रहता है। नंबर 8, जर्मनी। इस देश को मैन्युफैक्चरिंग हब के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यह देश बहुत बड़ी मात्रा में चीजों का उत्पादन करता है। 3,57,592 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैले इस देश की जनसंख्या 8 करोड़ 42 लाख से भी ज्यादा है। साल 2023 के अनुसार इसकी जीडीपी 4.4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है, जो इसे दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाती है। और इसी जीडीपी का 1.4% हिस्सा यह देश सैन्य सुरक्षा में खर्च करता है। इस देश के पास 1,83,000 एक्टिव सैनिक और 30,050 रिजर्व सैनिक मौजूद हैं। नंबर 7, फ्रांस। दोस्तों, फ्रांस एक ऐसी कंट्री है जहां पर सबसे ज्यादा साहित्य पुरस्कार जीते जाते हैं। यह देश 6,43,801 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है, जहां की जनसंख्या 6 करोड़ 82 लाख है। इस देश में दुनिया की 7वीं सबसे बड़ी सेना है, जिसमें 2,08,700 एक्टिव सैनिक और 35,000 रिजर्व सैनिक मौजूद हैं। इस देश की जीडीपी
3.1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है, जो दुनिया की 7वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी वाला देश है, और इसमें से लगभग 2% हिस्सा वह अपनी सेना पर खर्च करता है। फ्रांस अपनी मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी जाना जाता है, जिसमें ऑटोमोबाइल, मशीनरी और एडवांस एयरक्राफ्ट भी शामिल है। राफेल, जिसे भारत ने खरीदा है, उसे फ्रांस में ही बनाया गया है। इसके साथ ही यह देश 290 परमाणु हथियार से भी संपन्न है। नंबर 6, यूनाइटेड किंगडम। इसमें कोई दो राय नहीं कि यह देश इतिहास का सबसे बड़ा साम्राज्य था। यूके दुनिया की 6ठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जिसकी जीडीपी लगभग 3.16 ट्रिलियन डॉलर है। यह परमाणु शक्ति संपन्न देश है और इसके पास ट्राइडेंट परमाणु कार्यक्रम है, जिसमें आधुनिक परमाणु पनडुब्बियां शामिल हैं। यूके में ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज जैसी विश्व स्तरीय यूनिवर्सिटीज हैं, जिनका पूरी दुनिया में डंका बजता है। इसका क्षेत्रफल 2,43,610 वर्ग किलोमीटर है और इसकी जनसंख्या 6,93,60,000 है। इस देश के पास 1,38,000 से अधिक एक्टिव सैनिक और लगभग 45,000 रिजर्व सैनिक हैं, जो रैंकिंग के मामलों में पूरी दुनिया में 6ठे नंबर पर आते हैं। यह देश अपनी कुल जीडीपी का 2.3% हिस्सा अपनी मिलिट्री पर खर्च करता है। यह देश ड्रेडनॉट क्लास पनडुब्बियां और फाइटर जेट बनाता है। नंबर 5, जापान। दोस्तों, आलस को छुड़ाना हो तो जापान के लोगों से मिलिए, क्योंकि यहाँ के लोग पूरी दुनिया के लोगों से ज्यादा मेहनती होते हैं, क्योंकि समय को यह लोग ज्यादा वैल्यू देते हैं। इस देश का क्षेत्रफल 3,77,915 वर्ग किलोमीटर और जनसंख्या 12,45,00,000 है। हिसाब से भले ही यह छोटा देश हो, लेकिन इसकी जीडीपी हर किसी को चौंका देगी, क्योंकि 4.2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर जीडीपी के चलते इसे दुनिया में चौथा स्थान मिला है और इसमें से 1% हिस्सा वह अपनी सेना पर खर्च करता है। दोस्तों, एक समय ऐसा भी था जब जापान से अमेरिका भी डरने लगा था और अमेरिका जापान पर अपना काबू पाना चाहता था। जापान पूरी दुनिया में अपनी टेक्नोलॉजी को लेकर अक्सर चर्चा में रहता है, क्योंकि यह देश टेक्नोलॉजी के मामले में आज भी सारे देशों से आगे है। इसकी सेना में 2,50,000 एक्टिव सैनिक और 56,000 रिजर्व सैनिक हैं। हालांकि जनसंख्या के हिसाब से जापान की सेना छोटी है, लेकिन इसके सारे सोर्सेस को देखते हुए इसे दुनिया के 5वें सबसे पावरफुल देशों में गिना जाता है। नंबर 4, इंडिया। दोस्तों, पिछले कुछ सालों में इंडिया की जीडीपी में काफी बढ़ोतरी देखी गई है। 2024 में इंडिया की जीडीपी 3.89 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर थी, जिसे 2025 में 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर करने का लक्ष्य है। आज के समय में इंडिया जर्मनी के बाद 5वां सबसे बड़ा इकोनॉमी वाला देश बन गया है, लेकिन जनसंख्या के मामले में यह देश पूरी दुनिया में पहले स्थान पर है। मिलिट्री पावर में यह देश चौथे नंबर पर है। इस देश के पास 14 लाख एक्टिव और 11,55,000 रिजर्व पर्सनल सैनिक हैं, जो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आर्मी है। इंडिया अपनी जीडीपी का लगभग 1.9% हिस्सा सैन्य सुरक्षा पर खर्च करता है, जिसमें और अधिक वृद्धि की संभावना है। दुनिया में भारत सबसे तेजी से नए हथियारों को खरीदने में बाकी देशों से आगे है और आने वाले समय में यह अपनी रैंक और बढ़ाएगा। नंबर 3, चाइना। दोस्तों, चाइना का माल और उसका हाल ना पूछो तो बेहतर है, क्योंकि यह देश कब क्या कर बैठे ये पता नहीं, क्योंकि यह देश एक सुपर पावर बन चुका है। चाइना में सबसे ज्यादा चीजों का मैन्युफैक्चरिंग होता है, क्योंकि यहाँ की तकनीक और मेहनती लोग इसे काफी सस्ता बना देते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि चीन की जनसंख्या लगभग इंडिया के बराबर ही है, लेकिन यहाँ हर 1700 लोगों में एक इंसान अपने आप में उद्योगपति है। यही कारण है कि यहाँ ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिला है। 95,96,960 वर्ग किलोमीटर में यह देश फैला है, जिसकी जीडीपी 17.89 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है। यह जीडीपी अमेरिका के बाद पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर है। इस देश के पास दुनिया की सबसे विशाल सेना मौजूद है, जिसमें 22 लाख एक्टिव और 11,70,000 रिजर्व सैनिक हैं।
सेना के मामले में यह देश पहले स्थान पर और ताकतवर देशों में तीसरे स्थान पर है। नंबर 2, रूस। दोस्तों, मिलिट्री पावर में देखा जाए तो इसे दुनिया में दूसरे स्थान पर रखा गया है। इस देश के पास पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन मौजूद है। इस देश के पास दुनिया के सबसे अत्याधुनिक हथियार मौजूद हैं जो इसे बहुत ज्यादा ताकतवर बना देते हैं। रूस एक ऐसा देश है जो किसी भी दूसरे देश के दबाव में कभी नहीं आता। अगर कोई देश इसके मामले में दखल देता है तो यह उसको नहीं छोड़ता। पूरी दुनिया में रूस ही ऐसा देश है जिसके पास पूरी धरती का सबसे ज्यादा क्षेत्र मौजूद है। यही नहीं, इसके पास दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तेल क्षेत्र भी मौजूद है जो इसकी इकोनॉमी को बढ़ाने में सबसे ज्यादा मददगार साबित होता है। यह अपनी जीडीपी का लगभग 4 से 5% हिस्सा अपनी मिलिट्री पर खर्च कर देता है। रूस के पास इस समय 10 लाख एक्टिव और 20 लाख रिजर्व सैनिक मौजूद हैं जो किसी भी स्थिति में जल्दी से सक्रिय हो जाते हैं। नंबर 1, अमेरिका। 30.5